नमस्कार विद्यार्थियों, BR स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले जो वीडियो आपने देखे उसमें वर्ण विचार और संज्ञा टॉपिक था, वो आपने अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। आज हम इस वीडियो में एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका शीर्षक है सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा पढ़ेंगे कि वे शब्द जो सदैव संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे शब्द संज्ञा शब्दों को पूर्ण रूप से स्थानांतरित कर देते हैं, यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, ये अपन कहें कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अपन देखें तो जैसे राम जा रहा है, इसमें राम है वो क्या है? संज्ञा है। यदि इस वाक्य में संज्ञा को हटा दें, यानी राम शब्द को हटा दें, तो वहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं? वह जा रहा है। तो राम की जगह क्या आ गया? वह। तो वह इसमें क्या है? वह इस वाक्य में सर्वनाम है। समझ में आ गई? और उदाहरण देखें जैसे मैं, तुम, तुम्हारा, वे, वह, यह, ये सब सर्वनाम के उदाहरण हैं जो किसके स्थान पर काम आते हैं? संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। अब अपन पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद या प्रकार। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ये जो 6 सर्वनाम के भेद बताए हैं, इनमें से अलग अलग सभी प्रकारों की अपन परिभाषा पढ़ेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, या संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखो। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, या प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखो। इस प्रकार से प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए पहला जो अपना प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं या पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा? वे सर्वनाम जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का स्थान लेते हैं, यानी जो संज्ञा के भेद पढ़े थे हमने, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, उसमें व्यक्तिवाचक जो संज्ञा आई थी उसका स्थान ले लेते हैं। अथवा वे सर्वनाम जो अपने लिए यानी खुद के लिए, सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखिए, जैसे मैं नहीं जाऊंगा, वह बहुत खूबसूरत है, यह तो मेरी व्यथा है, तुम तो बड़े चालाक हो। तो ये हो जाएंगे सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण। तो समझ गए कि जो सुनने वाले के लिए प्रयोग में लिया जाता है। समझ में आई बात? दोबारा सुन लीजिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए या अपने लिए काम में लिए जाते हैं। वे सर्वनाम कौन से होते हैं? वे होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अपन पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद हैं 3। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम,
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ गए। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं, तो ये देखिए, अच्छी तरीके से इसको रोक करके वीडियो को आप लिखते जाना। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम इस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, यानी अपने आप के लिए, खुद के लिए, जैसे मैं, हम, मेरा, ये किस में आएंगे, उत्तम पुरुषवाचक में। मध्यम पुरुषवाचक, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक, दूसरे व्यक्ति के लिए या वाक श्रोता के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, ये मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। और अन्य पुरुषवाचक, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक, वाक श्रोता के इतर अन्य व्यक्ति, मतलब न तो सुनने वाला हो न कहने वाला हो, तीसरा व्यक्ति जिसे अपन कह सकते हैं, इसके लिए ये प्रयोग में